हो गया तुम्हारा काम खत्म? हाँ, काम तो खत्म हो गया। घर के काम कभी खत्म नहीं होते सच में। थोड़ा सा वो सोचा मैंने कहा रख देती हूँ, सामान अपना बिखरा हुआ है इसमें। ये भले बिखरा हुआ हो पर ये दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसे ही होता है ना, बिखरा आज हुआ। बहुत टाइम बाद ब्लॉग जा रहा है तो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है। नहीं नहीं, एनर्जी डाउन नहीं, एनर्जी बूस्ट हो गई। पर इतने दिन ब्लॉग ना आने का कारण बताओ पब्लिक को। काफ़ी लोग बात इतना याद करते हैं कि कमेंट करके बोलते हैं कि आप वीडियो अपलोड करो, आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। यूं ही नहीं करा था गाइस। मैंने 4-5 दिनों से वीडियो नहीं आया था, वो ऐसे ही नहीं आया था। मैंने कहा चलो ब्रेक लेते हैं, नहीं करते हैं ब्लॉग वगैरह। ब्रेक आज लेते हैं जैसे- और जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी तैयारी में भी लगे हुए थे कुछ, हाँ। तो इसीलिए थोड़ा ब्लॉग नहीं आ पाया था। अच्छा, इससे मुझे एक वो बात याद आई है अपनी। एक दिन याद है वो शादी के बाद मैंने तुमसे एक दिन बोला था कि खिचड़ी बना देना, तो तुमने खिचड़ी के नाम पे क्या बनाई थी याद है? उस शादी के टाइम की बात। हाँ। गाइस इन्होंने मुझे खिचड़ी बनाने के लिए बोला था। तो जब हमारी शादी को 1-1.5 महीना ही हुआ था, उस टाइम की बात है। तो इन्होंने मुझे कहा कि नेहा आज कुछ हल्का खाने का दिल है तो मतलब खिचड़ी बना दो। तो मैंने खिचड़ी से आपको क्या दिमाग में आएगा? खिचड़ी से खिचड़ी दिमाग में आएगी जो मूंग दाल होती है, मूंग दाल होती है ना, और साथ में वो चावल, और साथ में मैंने कहा नमकीन खिचड़ी बनाने। इन्होंने बोला हाँ नमकीन बनानी है। तो उसमें मैंने जो भी घर में वेजिस थी वो सब मिक्स करके बढ़िया बना दी, स्पाइसी अच्छी सी। तो अब जब मैंने बनाकर इनको दी तो फिर इनका क्या रिएक्शन था वो आप इन्हीं से पूछिए। वैसे नॉर्मली मूंग दाल और चावल की खिचड़ी मरीजों को देते एकदम बिना मसाले वाली, बट नेहा ने जो बनाई तो अच्छी थी, अच्छे स्पाइसेस डाले थे और चटपटी मसाले वाली थी। बट हमारे यहाँ पे ऐसी नहीं बनती है खिचड़ी। मतलब यही होता है इनके, आपके यहाँ पे खिचड़ी किसे बोलते हैं? यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं नमकीन चावल को, ये देखो सारी वेजेस डाल के बनाई जाती है नमकीन चावल। और एक बोलते हैं कबूली, वो तो पूरी अलग ही होती है उसको। तो अब इन्होंने मुझसे कहा था कि खिचड़ी बनाना है, तो मैंने खिचड़ी के नाम पर भी, खिचड़ी तो वही होती है, चावल में दाल मिक्स करके खिचड़ी बनी जाती है, तो वो मैंने बना दी। अब मुझसे बोलते हैं कि तुमने ये मुझे धोखा दे दिया नेहा। मैंने कहा धोखा दे हुआ था मेरे साथ वो। हाँ, कि मुझे धोखा दे दिया। मैंने कहा धोखा दिया कि मैंने तुमसे खिचड़ी बनाने को कहा था, तुमने इसमें दाल मिक्स क्यों की? तो मैंने कहा खिचड़ी तो दाल मिक्स करके ही बनती है ना, बिना दाल मिक्स किए खिचड़ी कैसे हुई? वो तो चावल हुए। तो ये बोले कि मुझसे बोलते कि तुमको तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कि अभी तक मैं इतने बचपन से खाती आ रही हूँ खिचड़ी, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ जो चावल में दाल डाल के खिचड़ी खाती आ रही हूँ, और इनके यहाँ पर सिर्फ चावल को खिचड़ी बोला जाता है। फिर मैं इनसे गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर इसको नमकीन चावल, जिसको पुलाव भी बोलते हैं, वही खिचड़ी बोलते हैं उसको। इनके यहाँ पर सीधा सा है कि जो नमकीन चावल होते हैं, नमकीन पुलाव होता है, उसको इनके यहाँ पे खिचड़ी बोला जाता है। अब इनको लग रहा था कि मुझे भी पता होगा ये चीज़। अब मैं भाई दूसरी स्टेट की हूँ, हमारे उधर खिचड़ी को खिचड़ी ही बोलते हैं, चावल को चावल ही बोलते हैं, पुलाव को पुलाव बोलते हैं। हमारे यहाँ नाम नहीं बिगाड़ते डिश का। तो भाई इनके यहाँ पे तो ऐसा, मैं इनके ऊपर ऐसे गुस्सा हुई। ऐसे ही एक और क्या होता है कि वो होता है ना, क्या पराठों को पराठे ही बोला जाता है, पर ये लोग पराठे को पूड़ियाँ बोलते हैं। अब मैं पता है एक बार ऐसी बना रही थी पराठे मैं ना, एक बार मैंने इनसे कहा मैं कि चलो पूड़ियाँ बनाते हैं, बहुत टाइम से पूड़ियाँ नहीं खाई। इन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बढ़िया कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डालने लगी। तो ये बोलते हैं पूड़ियों के लिए तेल का क्या काम, मतलब ये कढ़ाई का क्या? तो मैंने कहा तलेंगे ना पूड़ियाँ, किस में तलेंगे? तो ये बोल रहे हैं कि तलेंगे कि वो तो तवा पर बनेगी ना, घी में। तो मैंने कहा आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा वो तो पराठे होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं पराठे को, उसको ही हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ बोलते हैं। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा सच में मैं क्या करूँ? मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा आपको अच्छे से वर्ड बोलने नहीं आते? मैंने कहा पराठे हैं, वो पराठे ही रहेंगे, आपके कहने पर पूड़ियाँ नहीं हो जाएंगी। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ बोलते हैं। अब पता है मेरा कन्फ्यूज़न रहता था मुझे सच में बहुत ज़्यादा। ऐसे ही वो जो रायते में जो बूंदी डालते हैं ना, उसको ये लोग पकौड़ी बोलते हैं उसको। तो बहुत कन्फ्यूजन उसमें भी होता है। तो ऐसा क्यों है आपके यहाँ? अपनी पूरी इंडिया में खिचड़ी को खिचड़ी ही बोला जाता है, खिचड़ी। और भाई गाइज आप लोगों के यहाँ पे भी क्या चावल को खिचड़ी बोला जाता है? भाई बताना। मैंने तो इधर राजस्थान में आकर ये सब सुना है। तो मैं तो स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज होती थी और इनसे गुस्सा करती थी। मैं बोलती थी कि मेरे सामने आप खिचड़ी को खिचड़ी बोला करो। अभी मैं परसों बना रही थी ना, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ना मैंने आज नमकीन खिचड़ी बना रही हूँ। तो इन्होंने पूछा कौन सी नमकीन खिचड़ी? मैंने कहा नमकीन
कि मैंने वो वो नॉर्मल वाली। मैंने कहा खिचड़ी मतलब खिचड़ी ही बना रही हूँ मैं, वो मूंग की दाल डालकर और बढ़िया स्पाइसी, जैसी मैंने पहले बनाती थी वैसी। तो उन्होंने बोले हाँ बना दो। मैंने कहा वो उसको मेरे आगे अब नमकीन पुलाव बोला करे, तो मैं तो भाई जैसा मैं पहले बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, नमकीन चावल, नमकीन पुलाव, ये सब। अब जैसे मैं इनके घर भी जाती हूँ ना, उधर मतलब ससुराल में जाती हूँ कभी, तो वहाँ पर भी वही बोलते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी से मैं फिर कंफ्यूज जाती हूँ, फिर मुझे पता चलता है अरे ये तो चावल है, खिचड़ी कहाँ है ये। अब तो सीख गई है, 4 हाँ। साल हो गए तो सब सीख गई है, खिचड़ी किसको बोलते हैं, पुलाव किसको हाँ। बोलते हैं। और स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी। हाँ, एक हमारे यहाँ पे जो नहीं बनती है वो नेहा को ही अभी पता चली, कबूली बोलते हैं जिसको। हाँ, स्टार्टिंग की ये सारी बातें मैं स्टार्टिंग की बता रही हूँ, मतलब अब तो मैं यहाँ के हिसाब से पहचानने लगी कि ये लोग किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो मैं तो उनसे सीधा बोलती हूँ कि आप ना इन सब के नाम आपने क्यों बिगाड़ दिए हैं। जो बूंदी है उसको बूंदी ही बोला करो, रायते की बूंदी, वो पकौड़ी नहीं होती। पकौड़ी मतलब बेसन की पकौड़ी है जो बनती हैं वो। तो ऐसे ही ये बेचारे ये भी कन्फ्यूज, इनके हिसाब से देखो तो ये भी इरिटेट होते थे, ये बोलते थे कि है ना हमारे यहाँ सही बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पे गलत बोलते हैं। तो मैं बोलती तो मैं हर जगह अलग अलग बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र साइड चले जाओगे तो उनके यहाँ पे अलग बोलते हैं, राजस्थान में अलग बोलते हैं, हर स्टेट के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। नहीं, राज्य महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कि पराठे को पराठे ही बोलते हैं, पूड़ियाँ नहीं बोलते। ये अपन जो ये बनाते हैं ना नमकीन पुलाव, ये महाराष्ट्र साइड में शायद नहीं बनते, वहाँ पे मतलब सादे चावल, नॉर्मल चावल नहीं बनते ज़्यादा हैं, यूज करते हैं। नमकीन भी बनते हैं। नहीं, मैं गया हूँ ना, मुझे पता है। तो गाइस पता है यही सारा कन्फ्यूज़न होता है जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कोई इंसान चला जाता है, एक सारी कन्फ्यूज़न झेलनी पड़ती है। और मुझे नहीं पता था कि इनके यहाँ पर सब कुछ इतना अलग है। सच में स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कतें आई थी, अब मुझे इन सब की आदत हो गई है। फिर भी मुझे मैं तो दिक्कत आई थी बहुत। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना आपको भी दिक्कत आई होगी। और एक वो सोडे वाली खिचड़ी याद है? सोडे वाली खिचड़ी तो यार फास्ट में बनती है, जो सोडे में बनाई थी, सेंधा नमक में बनती है, तो सेंधा नमक की जगह सोडा डाला था। हाँ, मुझे सेंधा नमक और सोडा एक ही लगा उस टाइम पर। मेरे हाथ मतलब मैंने इनको कभी यूज़ करा नहीं है सोडे वगैरह को, मेरा काम इतना पड़ा नहीं, तो इन्होंने मुझसे कहा। और इनकी जो फास्ट में जो सब वो बनती है खिचड़ी, सेंधा नमक मोस्टली क्या होता है, हिंदूज के घर में फास्ट में यूज होता है। नहीं सेंधा नमक होता होगा, बट सेंधा नमक सभी के घर में रहता है, हमारे घर में भी रखा रहता था। ऐसा नहीं, पापड़ वगैरह बनते हैं ना उनमें तो डलता है। काला नमक डलता होगा उसमें। नहीं, काला नमक नहीं डलता, सेंधा नमक डलता है। इनको तो कुछ भी नहीं पता। तो अब क्या कहाँ थी मैं, हाँ, तो मैंने मेरा काम पर्सनली नहीं पड़ा था, तो इनके यहाँ पर मैं आई तो इन्होंने बोला सेंधा नमक से बना देना। मैंने सोडा उठा के डाल दिया, भर भर के सोडा डाल दिया। तो अब ये आए जॉब से तो ये बोलते हैं ये टेस्टी क्यों नहीं लग रही, इसमें तुमने नमक नहीं डाला। मैंने कहा वो सेंधा नमक डाला है ना। तो ये बोलते हैं ऐसा कैसे सेंधा नमक डाला है। तो मैंने कहा वो ना फीका ही होता है, उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो मैं लेके आओ नमक और तो डालेंगे ये थोड़ा। बोले कि ऐसा कैसा इतना। मैंने कहा मैंने बहुत चम्मच डाला है, 2-3 चम्मच भर के डाला है। तो ये बोले ऐसा कि मुझे लेके आना, मैं डालता हूँ। तो मैं सोडा का वो डिब्बी उठा के ले गई, और जब इन्होंने देखा ये तो सोडा है, तुमने ये डाला है। मैंने कहा हाँ मैंने भर भर के डाला है। पहले मैंने भी उसको नमक समझ के डाल दिया था, फिर मैंने टेस्ट किया, जल्दी में इन्होंने डाल दिया। हाँ, मैंने कहा ये तो सोडा है, इसका तो टेस्ट ही नहीं आ रहा नमक वाला। फिर इन्होंने मेरा बहुत रिमांड लिया था, पूरी की पूरी खिचड़ी फेंक दी थी बाहर। और जो वो कुकर था ना एकदम चमक गया था। एक फायदा जरूर हुआ, कुकर बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा है चमक जैसे कि एकदम शॉप से नया आएगा, लेके आए। सोडा उसमें इतना डलेगा तो ऑब्वियस है वो चमक गया। इन्होंने मेरे इतना रिमांड लिया था, जब कोरोना की बात है भाई, मैं उस दिन से मुझे ऐसा दिमाग में बैठा है सोडा और वो सेंधा नमक। अभी तक मैंने आज तक गलती नहीं करी, इन्होंने मेरे इतना गजब रिमांड लिया था उस दिन। उस दिन वो पूरी फीकी थी बाहर। और ये बेचारे उस दिन फास्ट से थे, भूखे भूखी थे। तो मैं भी थी, मैंने भी नहीं खाया था खाना, फिर हमने शाम को खाया। सच में ऐसी बहुत सारी बातें तो आज याद आ गई इनको बात। कभी कभी हम ऐसी बातें याद करके बहुत हंसते हैं। चलो, तो यही सारी बातें आपको याद थी। तो यही हुआ था मेरे साथ धोखा मैंने इनको, गाइस अब आप लोग बताइए क्या मैंने इनको धोखा दिया, जबकि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। खिचड़ी को खिचड़ी बोलते हैं, चावल को चावल बोलते हैं। मैं आज भी उसको खिचड़ी और बोलूँगा नमकीन चावल को। ये बोलते रहते हैं, बट मैं तो मेरा ही यूज़ करती हूँ मैं। चलो तो गाइस अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।